हेलो फ्रेंड्स, रेनू हिंदी प्रतियोगिता में आप लोगों का स्वागत है। आज हम संस्कृत साहित्य के अंतर्गत कालिदास के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे और यहाँ से आपके 2 नंबर एकदम कंफर्म है कि यहीं से आएगा। और आप लोगों ने पूरा कालिदास पढ़ लिया, फिर इसके बाद मैं कालिदास की पीवाईक्यू और कुछ एमसीक्यूज लाऊंगी, उसको कर लिया तो आपका 2 नंबर आपके एग्जाम के लिए कंफर्म हो जाएगा। आइए हम कालिदास के बारे में पढ़ते हैं। कालिदास के पूर्ववर्ती कौन है? भास कवि हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कालिदास के पूर्ववर्ती कौन है? भास कवि हैं। कालिदास का प्रिय अलंकार उपमा अलंकार है, इसलिए कहा गया है कि उपमा कालिदासस। क्या कहा गया है? कालिदास को उपमा कालिदासस। कालिदास वैदर्भी रीति के सर्वोच्च कवि हैं। कौन से रीति के? वैदर्भी रीति के सर्वोच्च कवि हैं। कालिदास के जीवन के वृत्त के विषय में कोई प्रमाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है, लेकिन किंवदंती है सुन कि कालिदास बाल्यकाल में अत्यंत मूर्ख थे। अपने समय की सर्वोत्तम विदुषी और ज्ञान गर्विता विद्योत्मा नाम की एक राजकुमारी के साथ उनके विवाह का षड्यंत्र रचा गया। पंडितों ने मोक्ष शास्त्रार्थ का आयोजन किया और उसमें कालिदास को विजयी घोषित किया। माने इसमें कहा गया है कालिदास पहले पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल मूर्ख थे। और एक विद्योत्मा नाम की विदुषी थी और वो विदुषी थे। उन्होंने कुछ क्या नाम से पंडित लोग थे कि क्या नाम से उनसे जलते थे। इस वजह से उन्होंने क्या किया कि इस विद्योत्मा के साथ किसी मूर्ख से वो शादी कराना चाहते थे। तो पंडितों के षड्यंत्र में पंडितों ने षड्यंत्र रचा कि इन्होंने देखा कि ऐसा किसी मूर्ख को ढूंढा जाए जो कि मूर्ख रहे। और उसके बारे में उन्होंने रास्ते में जाते हुए देखा कि एक व्यक्ति है जिस डाल पर बैठा उसी डाल को काट रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि तो इससे बड़ा मूर्ख तो नहीं हो सकता भाई, ये जो डाल पे बैठा है उसी डाल को काट रहा है। तो कालिदास वही थे। तो उन्होंने कालिदास को पकड़ के लाया और उन्हें समझाया और बताया कि आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसमें आप बस हाँ में और हाथ हिला के आप उसका जवाब दीजिएगा। इस तरह से इन दोनों लोगों का षड्यंत्र रच कर और शास्त्रार्थ किया गया, जिसमें कालिदास को क्या नाम से विजय मिला और विद्योत्मा के साथ इनका विवाह हुआ। विद्योत्मा काफ़ी विदुषी थी अपने समय की, इसे और इस शास्त्रार्थ में कालिदास को विजयी घोषित किया गया और उनकी शादी हो गई विद्योत्मा के साथ। विवाह के पश्चात पत्नी के द्वारा तिरस्कृत होने पर कालिदास ने काली देवी की उपासना की और विद्या का वरदान प्राप्त घर लौटे। और विवाह के बाद जब पता चला विद्योत्मा को कि कालिदास मूर्ख है तो उन्होंने काफ़ी उनका तिरस्कार किया और फटकारा। तो वह बात उनको जाके कालिदास को दिल पर लग गई। तो उन्होंने क्या किया कि वो कालिदास की उपासना की और उन्होंने विद्या का वरदान प्राप्त किया। किससे? काली देवी माँ से। अब पत्नी ने कालिदास ने पत्नी से क्या कहा था, आइए देखते हैं। पत्नी से कहा था जब उन्हें विद्या प्राप्त हो गई थी काली देवी माँ से, तो उन्होंने कहा अनावृत कपाटम द्वारम देही, दरवाजा खोलो। ये किसने कहा था? कालिदास ने अपनी पत्नी से कहा था। विद्योत्मा ने उसके उत्तर में कहा अस्ति कश्चित वाग विशेषे, वाणी में अब कुछ विशेषता आ गई है। माने वाणी में अब कुछ विशेषता आ गई है। तो कालिदास ने इनके अस्ति कश्चित वाग विशेष पर 3 रचना कर दी। अस्ति से उन्होंने कुमार संभवम की रचना की और कश्चित से मेघदूतम की और वाग से रघुवंशम की रचना कर दी। किसने किया? यह कालिदास ने किया। अब आते हैं इनकी कालिदास की रचनाएं 7 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। काल क्रम के अनुसार यदि काल क्रम की दृष्टि से देखा जाए तो उनकी सबसे पहली रचना ऋतु संहार है, फिर कुमार संभवम है, फिर मालविकाग्निमित्र है, फिर विक्रमोर्वशीयम है, फिर मेघदूत है, फिर रघुवंशम है, फिर अभिज्ञान शाकुंतलम है। यह 7 रचनाएं कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है और इसमें यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब आते हैं यहाँ पे देखते हैं महाकाव्य। इनके 2 महाकाव्य हैं। कुमार संभवम जिसमें 17 सर्ग हैं, रघुवंशम जिसमें 19 सर्ग हैं। कुमार संभवम में 17 सर्ग कैसे हम लोग इसको क्या नाम से याद में रख सकते हैं? कुमार माने जो युवा अवस्था में युवा अवस्था होता है वो कितने साल का होता है? पहले तो 18 साल में ही क्या नाम से कुमार होते हैं, लेकिन 18 से 1 कम कर दीजिए 17 साल, इतना इसमें 17 साल से 17 सर्ग याद रखिए। रघुवंशम यदि रघु राजा लोग होते हैं, राजा के वंश रघु
वंशम राजा के लोग होते हैं वो 18 या 19 वर्ष के बाद राजा बनते हैं। तो ऐसे याद रखिएगा कि ये 19 सर्ग है रघुवंशम में। ये ट्रिक है बस याद करने के लिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। गीत काव्य, और इन्होंने 2 गीत काव्य लिखे हैं। एक ऋतु संहारक जो 6 सर्ग में है, और मेघदूतम ये 2 भाग में है, उत्तर पूर्व और उत्तर। और 3 इनके नाटक है। प्रथम नाटक क्या है, मालविकाग्निमित्र, जिसमें 5 अंक है। और दूसरा नाटक है विक्रमो वर्षियम में भी 5 अंक है। लेकिन तीसरा जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसमें 7 अंक है। माने पहले में 5 अंक और दूसरे में 5 अंक और तीसरे में 7 अंक, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं महाकाव्य के बारे में। महाकाव्य कुमार संभवम में जो कि 17 सर्ग है, और इस 17 सर्ग के बारे में जानेंगे कि 17 सर्ग में कौन क्या क्या वर्णन है। तो पहला है, इस काव्य में हिमालय की पुत्री पार्वती द्वारा घोर तपस्या के फलस्वरूप वर के रूप में शिव को प्राप्त करने तथा उनसे कार्तिकेय की उत्पत्ति का वर्णन है। कुमार संभव में पूरा डिटेल में क्या है कि इसमें पार्वती की घोर तपस्या है जिसमें शिव को प्राप्त करना है, और उनसे कार्तिकेय की उत्पत्ति का वर्णन है। यह कालिदास की प्रथम महाकाव्य है। क्या है, यह कालिदास की प्रथम महाकाव्य। अब देखते हैं कि सर्ग 1 में क्या है। सर्ग हिमालय वर्णन तथा पार्वती की उत्पत्ति। हिमालय का वर्णन है, जो हिमालय की पुत्री है, पार्वती के पिता हिमालय और उनकी पुत्री पार्वती की उत्पत्ति है। और दूसरे सर्ग में देखते हैं, इसमें तारकासुर से पीड़ित देवों का ब्रह्मा के पास जाना और शिव पार्वती के पुत्र स्कंद द्वारा तारकासुर के वध का उपाय ब्रह्मा के द्वारा बताया जाना। माने इसमें तारकासुर एक राक्षस है जिसको देव के परेशान करना, देव उससे काफ़ी परेशान थे, तो उन्होंने ब्रह्मा के पास गए थे। तो ब्रह्मा ने ये कहा कि जब शिव पार्वती का विवाह होगा तो उनसे जो पुत्र स्कंद उत्पन्न होगा उससे वही तारकासुर का वध करेगा। यह ब्रह्मा ने उन्हें बताया था। और सर्ग तीसरे में क्या है, कामदेव द्वारा शिव की तपस्या का भंग किया जाना। कामदेव ने शिव की तपस्या का भंग किया जाना वर्णन है। और चौथे सर्ग में पति के नाश पर रति विलाप। जब कामदेव ने शिव की तपस्या भंग की तो शिव जी ने तीसरी आंख खोल कर कामदेव को भस्म कर दिया, जिससे चौथे सर्ग में पति का नाश हो गया, जिसमें रति उस पर विलाप करने लगी। जब कामदेव भस्म हो गए तो रति उस पर विलाप करने लगी, रोने लगी, काफ़ी रोने लगी। सर्ग 5वें में क्या है, पार्वती की घोर तपस्या का वर्णन है। सर्ग 5वें में पार्वती की घोर तपस्या का वर्णन है। किसको प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। अब आते हैं सर्ग 6 में, विवाह इच्छुक शिव का पार्वती के अशनाथ सप्त ऋषियों को हिमालय के पास भेजना। जब क्या नाम से शिव भी पार्वती प्रसन्न होकर उन्हें अपना पत्नी बनाना चाहते तो शिव ने 7 ऋषियों को पार्वती के पिता हिमालय के पास भेजा। और 7वें सर्ग में क्या है कि शिव की वर यात्रा पार्वती परिणय। इसमें शिव जी की क्या नाम से बारात जाती है और पार्वती से विवाह होता है। 8वें सर्ग में शिव और पार्वती का दाम्पत्य जीवन और केली विहार वर्णन। इसमें 8वें सर्ग में शिव और पार्वती का जीवन वह व्यतीत करते हैं और वो पहाड़ों पे घूमते हैं। 9वें सर्ग में है दाम्पत्य सुख अनुभव करते हुए विविध पर्वतों आदि पर घूमकर कैलाश पर्वत वापस आना। और जो 9वें सर्ग में है ये, तो इसमें इन्होंने क्या नाम से विभिन्न पर्वतों पे घूमते हुए वह वापस कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं। और 10वें सर्ग है कि कार्तिकेय का गर्भ में आना। तो और 10वें सर्ग में पार्वती के गर्भ में कार्तिकेय का अंश आ जाता है। और 11वें सर्ग में कुमार का जन्म तथा कुमार का बाल्य वर्णन। माने 11वें सर्ग में कार्तिकेय का जन्म हो जाता है और उनके बाल्यकाल का वर्णन है। और 12वें सर्ग में कुमार का सेनापतित्व बनना। माने कुमार काफ़ी बड़े हो जाते हैं और उन्हें सेनापति बनाया जाता है। अब आते हैं 13वें सर्ग में। 13वें सर्ग में है कुमार द्वारा सैन्य संचालन। और जो कार्तिकेय हैं वो सारे सैन्य का संचालन करते हैं, किससे लड़ने के लिए, तारकासुर से लड़ने के लिए। और सर्ग 14वें में है देव सेना का आक्रमणार्थ प्रयाण। माने वह देव सेना माने देव और सेना देवताओं की सेना और सब लोग मिलकर किस पे आक्रमण करते हैं, किसके, तारकासुर को वध करने के लिए। और आता है 15वें सर्ग में देवासुर सैन्य संघर्ष। और 15वें सर्ग में देव और असुर दोनों मिलकर उन लोग की लड़ाई युद्ध चलती है। और 16वें सर्ग में पूरे युद्ध का वर्णन है। और 17वें सर्ग में तारकासुर का
तारकासुर का वध हो जाता है। यहाँ पर आपका यह महाकाव्य कुमार संभवम महाकाव्य 17 सर्ग में खत्म होता है। अब आते हैं यहाँ पे रघुवंशम। रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। इसमें क्या है, इसमें मनु से लेकर सूर्यवंशी 31 राजाओं के जीवन का वर्णन है। इसमें राम के जीवन का विशद एवं विस्तृत वर्णन है। इसमें टोटल 31 राजाओं का वर्णन बताया गया। अब आते हैं सर्ग 1 में। इसमें राजा दिलीप की संतानहीनता और संतान प्रत्यार्थ कुल गुरु वशिष्ठ के आदेशानुसार कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा का व्रत लेना है। माने जो पहले तो राजा दिलीप को कोई संतान नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ के आदेशानुसार एक कामधेनु नाम की गाय का उन्होंने, जिसका नाम नंदिनी था, उसका सेवा का व्रत लिया। और नंदिनी की सेवा और राजा की परीक्षा, प्रसन्न नंदिनी द्वारा संतान लाभ का वरदान। जब नंदिनी की सेवा किया और नंदिनी गाय ने राजा की परीक्षा ली और प्रसन्न होकर उन्हें संतान लाभ का वरदान दे दिया। ये दूसरे सर्ग में है। अब आते हैं तीसरे सर्ग में। रघु का जन्म, इंद्र से युद्ध में विजय प्राप्ति और रघु का राज्याभिषेक। और जब इसमें दिलीप के संतान रघु का जन्म होता है और उन्होंने इंद्र से युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं और रघु का राज्याभिषेक होता है तीसरे सर्ग में। और चौथे सर्ग में है कि रघु के दिग्विजय का वर्णन है। चौथे सर्ग में रघु के दिग्विजय का वर्णन है। और पांचवें सर्ग में ब्रह्मचारी कौश द्वारा गुरु दक्षिणा 14 करोड़ रुपए की याचना थी। और छठवें सर्ग में इंदुमती स्वयंवर का वर्णन है। और सातवें सर्ग में अज और इंदु का परिणय है। और आठवें सर्ग में दशरथ का जन्म और इंदुमती वियोग और अज का विलाप है। और नौवें सर्ग में है दशरथ मृग वर्णन है, श्रवण कुमार की हत्या है और दशरथ के शाप प्राप्ति है। और 10वें सर्ग में पुत्रेष्टि यज्ञ और राम आदि 4 पुत्रों का जन्म है। 10वें सर्ग में राम आदि 4 पुत्रों का जन्म है। और 11वें सर्ग में सीता स्वयंवर और राम आदि का विवाह है। और 12वें सर्ग में राम का वनगमन है, वनवास है, और सीता हरण है, युद्ध है, रावण वध है। और 13वें सर्ग में राम का पुष्पक विमान से अयोध्या प्रत्यागमन तथा मार्गस्थ स्थलों का विशद वर्णन है। और 14वें सर्ग में राम का राज्याभिषेक है, सीता परित्याग है। और 15वें सर्ग में लवकुश जन्म का स्वर्गारोहण है। लवकुश का जन्म है और राम का स्वर्गारोहण है 15वें सर्ग में। और 16वें सर्ग में क्या है, 16वें सर्ग में कुश का राज्याभिषेक है, कुश का कुमुदवती से विवाह है। और 17वें सर्ग में कुश का स्वर्गावास है, कुश के पुत्र अतिथि का राज्याभिषेक है। 18वें सर्ग में अतिथि तथा उसके वंशज राजाओं का संक्षिप्त वर्णन है। और 19वें सर्ग में अग्निवर्ण का राज्याभिषेक है। इसमें टोटल 31 राजाओं का वर्णन है रघुवंशम में। 19 सर्ग है, इसमें टोटल 31 राजाओं का वर्णन है। जो कि अब आते हैं गीति काव्य। गीति काव्य इनका ऋतु संहार है। इसमें 6 सर्ग का वर्णन है और 6 ऋतुओं का वर्णन है। जो 6 ऋतु क्रम इस प्रकार है, पहले ग्रीष्म ऋतु आता है, फिर वर्षा ऋतु आती है, फिर शरद ऋतु आती है, फिर हेमंत, फिर शिशिर, फिर वसंत ऋतु आती है। ये 6 ऋतुओं का वर्णन है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे। और ऋतु संहार कालिदास की सर्वप्रथम रचना तथा प्रथम गीति काव्य है। ये जो ऋतु संहार है कालिदास की, यह प्रथम रचना है और गीति काव्य है, प्रथम गीति काव्य है। अब मेघदूतम में यह कल्पना प्रधान ग्रंथ है। इस ग्रंथ में प्रमुख विषय है अलकापुरी निवासी कुबेर का अपनी वियुक्ता प्रिया के रामगिरी पर्वत से संदेश भेजना है, मेघदूतम का। ये हो गया गीति काव्य। अब आते हैं नाटक पे। नाटक में इनका मालविकाग्नि मित्रम, यह कालिदास का प्रथम नाटक है। मालविकाग्नि कालिदास की प्रथम नाटक है। इसमें 5 अंक है और 96 श्लोक हैं। इसमें मालविका और अग्निमित्र के प्रणय और विवाह का वर्णन है। अब आगे देखते हैं प्रथम अंक में क्या है। 5 अंक है तो 5वें अंक के बारे में यहाँ पे देखेंगे। प्रथम अंक में है कि मालविका राजा अग्निमित्र की रानी धारणी की सेविका है। रानी धारणी प्रयत्न करती है कि राजा मालविका के रूप सौंदर्य पर मुग्ध न हो जाए, अतः उससे छिपाकर रखती हैं और एक चित्र में राजा मालविका को देख लेता है और उस पर मुग्ध हो जाता है। यहाँ
ये प्रथम अंक में है। और द्वितीय अंक में क्या है, मालविका की नाट्य कला प्रदर्शन होता है। राजा मालविका पर मंत्र मुग्ध होते हैं और उसे विष बुझा हुआ काम का बाढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, विष बुझा हुआ काम का बाढ़ कहते हैं। अब आते हैं तृतीय अंक में क्या है। तृतीय अंक में है राजा और मालविका का मिलन होता है और छोटी रानी इरावती आकर विघ्न डालती हैं और राजा को बुरा भला कहती है, तीसरे अंक में। और चतुर्थ अंक में है क्रुद्ध होकर रानी धारणी मालविका और उसकी सखी बकुलावलिका को जेल में डाल देती हैं और विदूषक द्वारा मालविका और उसकी सखी को मुक्त कराना है, ये चतुर्थ अंग में। और पंचम अंग में रानी धारणी की अनुमति से राजा अग्निमित्र और मालविका के विवाह का वर्णन है। माने राजा धारणी भी रानी धारणी की अनुमति हो जाती है और राजा अग्निमित्र और मालविका का विवाह का वर्णन है। ये 5 अंक ये कंप्लीट हुए। आपके आते हैं विक्रमोर्वशीयम, इसमें भी 5 अंक है। ये इनका दूसरा नाटक है। यह कालिदास का दूसरा नाटक है। इसमें राजा पूर्वा और विक्रम और उर्वशी नामक अप्सरा का प्रणय कथा वर्णित है। प्रथम अंक में क्या है, प्रथम अंक में राजा पूर्वा केसी राक्षस से सत्रस्त उर्वशी का उद्धार करता है और उर्वशी के सौंदर्य पर और राजा के पराक्रम के कारण वे दोनों एक दूसरे पे मुग्ध हो जाते हैं। और द्वितीय अंक में है उर्वशी को राजा के प्रेम का पता चलता है। उर्वशी को राजा के प्रेम का पता चलता है। और तीसरे अंक में है कि भरत मुनि द्वारा उर्वशी को शाप देना कि पुत्र दर्शन तक वह मृत्यु लोक में रहे। उर्वशी राजा के पास रहती है। यहाँ पे उर्वशी किसके पास रहती है, उर्वशी राजा के पास रहती है। और भरत मुनि ने उन्हें शाप दिया था कि पुत्र दर्शन तक वह मृत्यु लोक में रहे। अब आते हैं चतुर्थ अंक में क्या है। चतुर्थ अंक में है राजा एक विद्याधर कुमारी को देखकर मुग्ध होता है और इस क्रुद्ध होकर उर्वशी कार्तिकेय के गंधमादन उपवन में चली जाती हैं। और कार्तिकेय का नियम था कि जो स्त्री इस उपवन में आएगी वह लता हो जाएगी। उर्वशी भी लता के रूप में परिवर्तित हो जाती है और राजा का लता को उर्वशी के रूप में परिवर्तित कर लेना, माने वो राजा फिर आता है लता के पास और उन्हें वापस उर्वशी के रूप में वह परिवर्तित कर देता है। 5वें अंक में है कि पूर्वा का पुत्र आयुष का वर्णन है और उर्वशी अपने पुत्र को जानबूझकर च्यवन ऋषि के आश्रम में छिपाकर रखा था। ये 5वें अंक। अब आते हैं इनका लास्ट अभिज्ञान शकुंतलम, जिसमें 7 अंक हैं। कितने अंक है, 7 अंक है। और इसमें यह कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसमें 7 अंकों में दुष्यंत और शकुंतला के मिलन का वियोग तथा पुनर्मिलन वर्णन है। 7 अंक है। प्रथम अंक देखते हैं। प्रथम अंक में दुष्यंत का कण्व ऋषि के आश्रम में प्रवेश, शकुंतला का दर्शन और भ्रमर से शकुंतला की रक्षा राजा करता है और शकुंतला का राजा के गुणों पर मुक्त होना, ये प्रथम अंक में बताया गया। और द्वितीय अंक में है कि राजा शकुंतला पर अपने प्रेम की सूचना विदूषक को देता है, माने उसे शकुंतला से प्रेम हो गया है तो यह सूचना वो विदूषक को देता है। तृतीय अंक में दोनों का गंधर्व विवाह हो जाता है, विवाह का वर्णन है। और चतुर्थ अंक में आता है कि राजा द्वारा शकुंतला को अंगूठी देना और दुर्वासा ऋषि द्वारा शकुंतला को शाप देना। और शाप है यह है कि अवसर आने पर तुम्हारा पति तुम्हें नहीं पहचानेगा, ये चौथे अंक में। और 5वें अंक में है कि शकुंतला राजा के द्वार पर पहुंचती है और राजा दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण शकुंतला को नहीं पहचानता और रोती हुई शकुंतला को एक अप्सरा उनकी माता मेनका उठा ले जाती हैं, ये 5वें अंक में है। और 6वें अंक में है कि अंगूठी के मिलने पर राजा को शकुंतला के विवाह की बात याद आना, माने जैसी अंगूठी उन्हें मिलती है राजा को तब शकुंतला के साथ विवाह की बात उनको याद आ जाती है। और 7वें अंक लास्ट अंक में है मरीच ऋषि के आश्रम में शकुंतला पुत्र भरत से राजा का मिलन होता है और अर्थात शकुंतला और दुष्यंत का मिलन हो जाता है, किसमें, चौथे अंक में, 7वें अंक में। और इसमें प्रमुख पात्र हैं दुष्यंत है, शकुंतला है, कण्व ऋषि है, दुर्वासा ऋषि है, मरीच है, भरत है, अनसुईया और प्रियंवदा। ये कभी कभी पूछ लेता है कि इनके पात्र, प्रमुख पात्र। और शकुंतला की कथा महाभारत के आदि पर्व में वर्णित शकुंतलोपाख्यान से ली गई है। अभिज्ञान शकुंतलन की कथा का मूल रूप से वर्णन महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी यह कथा प्राप्त होती है और कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ
कवि हैं। अब इनके गुण क्या है? कालिदास की शैली में प्रसाद, माधुर्य, ओज गुणों की प्राधान्य है और छंद है अभिज्ञान शाकुंतलम में 24 छंदों का प्रयोग। ये क्वेश्चन पूछता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने छंदों का प्रयोग है, तो 24 छंद। अब मुख्य छंद कौन कौन से हैं इनके? आर्या, वसंतिलका, अनुष्टुप, शार्दूल, विक्रीडित, वंशस्थ, उपजाति, मालिनी, शिखंडी, मद, क्रांता। ये इनके 9 इम्पोर्टेंट छंद हैं। अब आते हैं कालिदास के बारे में, देखते हैं। हाँ, कालिदास के काव्य में प्रकृत भाषा है। कालिदास के काव्य में प्रकृत भाषा है। और लघुत्रयी रचना कौन कौन सी है? कुमार संभवम, मेघदूतम और रघुवंशम। ये इनकी लघुत्रयी रचना है। बृहत्त्रयी रचना में कौन कौन आते हैं? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधि चरितम। अब यहाँ पे देखिए, लघुत्रयी को हमें याद करना है तो कैसे याद करेंगे भाई? कभी कभी भूल जाने में आता है कि भाई ये रचना लघुत्रयी में कौन कौन से रचना है। तो इसका शॉर्टकट सूत्र है, यहाँ पे लिखेंगे कुमेर। बस इतना याद रखिएगा, कुमेर। तो कु से कुमार संभव, मे से मेघदूतम, र से रघुवंशम, कुमेर ये हो जाएगा लघुत्रयी रचना में। अब आता है जो बृहत्त्रयी का जो सूत्र है, तो इसको भी उसी तरह, इसका पहला ही अक्षर ले लीजिए। इसका सूत्र है कि सी नय, किसी नय। ये इसका सूत्र है। किसने से आप याद करेंगे? किरातार्जुनीयम, सी से शिशुपाल वधम, नय से नैषधि चरितम। ये बृहत्त्रयी रचना। यहाँ पर आपके कालिदास के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने कवर कर दिए हैं। अब इसका टॉपिक आएगा आपका PYQ भी रहेगा, उसमें MCQ भी रहेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट संस्कृत साहित्य के कवि आएंगे। और आप लोगों को चैनल अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। और आप लोग बताइएगा कि आपको कौन सा टॉपिक आपको नहीं समझ में आया। हम उस टॉपिक पर सबसे आसान भाषा में आपको समझाने का पूरा प्रयत्न करेंगे।